गुड मॉर्निंग बेटा। बेटा जो हमने चैप्टर पढ़ रहे थे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, तो उसमें कुछ मैं आपको बेसिक चीज़ें फिर से बता रहा हूँ क्योंकि इससे सब अब कनेक्ट हो जाएंगे। देखो इसमें क्या होता है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में हम बेसिकली जो जेनेटिक मटेरियल होता है या बायोमोलिक्यूल्स होते हैं जो किसी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के लिए या उसकी स्ट्रक्चर के लिए एसेंशियल होते हैं उनके बारे में स्टडी करते हैं। बेसिकली अगर हम बात करें यहाँ पर न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड दो होते हैं, डीएनए एंड आरएनए आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ जेनेटिक मटेरियल। मतलब ये जेनेटिक मटेरियल के क्या होते हैं? बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, जेनेटिक मटेरियल को फॉर्म करने का काम करते हैं। डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो मेजॉरिटी में ऑर्गेनिज्म है उनमें डीएनए जो है वो मेन जेनेटिक मटेरियल होता है। आरएनए इज द जेनेटिक मटेरियल इन सम वायरस, यानी कि जो वायरस होते हैं उनमें क्या होता है? आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है। आरएनए मोस्टली फंक्शंस एज मैसेंजर, मतलब आरएनए का जो मेन फंक्शन होता है वो मैसेंजर होता है, यानी कि ये इट ट्रांसफर जेनेटिक इंफॉर्मेशन या इट हेल्प टू एक्सप्रेस द जेनेटिक इंफॉर्मेशन इन अ प्रोजेनी। मतलब प्रोजेनी में जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है उसको एक्सप्रेस करने में कौन हेल्प करता है? वो आरएनए करता है। कौन करता है? आरएनए करता है। ठीक है, अब देखो ये होते क्या है बेसिकली। अगर मैं न्यूक्लिक एसिड की बात करता हूं, न्यूक्लिक एसिड आर द पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स या पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं? पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। तो बेसिकली डीएनए एंड आरएनए आर पॉलीन्यूक्लियोटाइड, यानी कि बेसिकली क्या हुए? दीज आर द पॉलीन्यूक्लियोटाइड, मीन्स एन नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स combine together and form nucleic acid. Nucleic acid categorized into two category. First one is the DNA and second one is the RNA. That is the one nucleotide, second, third, fourth. These nucleotides are combined together and form a polynucleotide chain. Is that clear? Is that clear? Yes. If we started from this point, which bond is present? That is phosphodiester bond. Phosphodiester bond. Okay, that means two nucleotides are combined together, they are joined together with the help of phosphodiester bond. Okay, this one is nitrogen base. Nitrogen base, and nitrogen base combined together, nitrogen base joined with the, this one is the pentose sugar, pentose sugar, with the help of bond. Which bond is? Glycosidic bond. ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है, नाउ फॉस्फोरिक एसिड ज्वाइंट विद द न्यूक्लियोसाइड थ्रू ईस्टर बॉन्ड और फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड. दैट बॉन्ड इज फॉस्फोडाइस्टर एंड दिस वन इज फॉस्फो ईस्टर. फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड. इज दैट क्लियर? ये जितने भी बॉन्ड हैं इनको हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे. ठीक है, इसका पूरा स्ट्रक्चर ये केवल आपके लिए यहां पर क्या था, ये बेसिकली है एक तरीके से एक, हमने यहां पर एक ही चीज देखा, फॉर्मेशन ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन. यानी क्या हमने स्टडी किया? फॉर्मेशन ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन. नाउ nucleotide, the component of nucleotide, how many component have? 3 component, and 3 one is, first one is nitrogen base, second one is pentose sugar, third one is phosphate group. Okay, nitrogen base
categorized into two category. Okay, purines and pyrimidines. Okay, pentose sugar also two types. First one is the deoxyribose present in DNA and ribose present in RNA. Okay, and phosphate group H3PO4 present in both DNA and RNA. First of all, we talk about nitrogen base. Nitrogen base also categorized into two. First one is the purine and second one is the pyrimidine. Purines also two types, adenine and guanine. Adenine and guanine. Pyrimidines three type. First one is the cytosine, thymine and uracil. In RNA, uracil present in place of thymine. In DNA, thymine present. And cytosine is the only pyrimidine which present in both DNA and RNA. This one is the question. Okay, ये जो क्वेश्चन मैंने बोला, क्वेश्चन आएगा which pyrimidine is present in both DNA and RNA. तो which pyrimidine? Cytosine. Which pyrimidine present only in DNA? Present only in DNA? Thymine. Which pyrimidine present only in RNA? Uracil. Clear? Understand? Which pentose sugar present in DNA? Deoxyribose sugar. Which present in RNA? Ribose sugar. Okay. Yes. The next structure is nitrogen base. How many types of nitrogen base? Two types. First one is purine and second one is pyrimidine. In purines, two rings combine together. मतलब दो रिंग होंगी जो आपस में ज्वाइंट होती हैं, डबल रिंग स्ट्रक्चर होगा. एंड नाइट्रोजन present in the ring at the position of first, third, seventh and ninth position. This one is the first, third, seventh or ninth position. Okay, is that clear? First, third, seventh, ninth. First, third, seventh, ninth. Okay, this one is the position of nitrogen in ring. And these are the heterocyclic ring, not homocyclic. Hetero means if other than carbon, ठीक है, other than carbon, some electronegative elements like nitrogen, oxygen and sulfur also take parts in the formation of ring. That ring is called heterocyclic ring. Okay, nitrogen located at first, third, seventh or ninth position. ओके, नाइट्रोजन कितने पे होगा? फर्स्ट, थर्ड, सेवंथ एंड नाइन्थ पोजीशन. ओके, pyrimidine is a single ring structure, 6-membered ring compound. Okay, 6-membered ring compound. Nitrogen at first and third position. First and third position. This one is the first, this one is the third. Okay, pyrimidine also three type: cytosine, thymine and uracil. This pyridine present in both DNA and RNA. Okay, this present only in DNA, this one is only in RNA. The another name of thymine, 5-methyl uracil. This one is the structure of uracil, this one is thymine. The structure is same but fifth position CH3 group is present. That's we called 5-methyl uracil. क्या बोलते हैं इसको? 5-methyl uracil. देख लिख सकते हैं यहाँ पर. Thymine 5-methyl uracil present only in DNA and uracil only in RNA. Is that clear? Understand? This one is the structure of nitrogen base.
पेंटोस सुगर. Okay, पेंटोस सुगर in DNA, which sugar present? Deoxyribose. In deoxyribose, at second position, one oxygen less. So this one is H or H. OH, H. This one is OH, H. H. So H2OH. This structure is 5-membered ring compound, that is heterocyclic ring compound, furanose. Furanose ring structure. Furanose is a 5-membered heterocyclic ring compound. Okay, आप केमिस्ट्री में पढ़ेंगे इसको. बेटा 3 कंपाउंड होते हैं 5-membered रिंग सिस्टम में, हेटेरोसाइक्लिक में, पायरोल, फ्यूरान और थायोफीन. पायरोल स्ट्रक्चर इज this one is the structure of pyrrole. This structure is furan, and this structure is thiophene. So this structure resemble with this. Okay, only 4 carbon present in ring and 5th carbon outside the ring at 4th carbon. Okay, in deoxyribose at second position, 1 oxygen less, but in case of ribose, this structure is resemble with ribose sugar. This is structure of ribose. Okay, this one is ribose, this is deoxyribose. Okay, अरे ठीक है. एंड अब यहां पर देखो, फर्स्ट कार्बन से, किससे? फर्स्ट कार्बन से जो नाइट्रोजन बेस था वो जुड़ता है किसके हेल्प से? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से. यानी कि जो नाइट्रोजन बेस पेंटोस सुगर से ज्वाइंट होगा वो किस बॉन्ड से जुड़ेगा? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से. कौन से बॉन्ड से? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. ओके, अब यहां पे क्वेश्चन सुनिए. ग्लाइकोसिडिक तो होगा, अगर प्यूरिन के बीच में होगा, किसके बीच में? प्यूरिन. प्यूरिन के बीच में होगा बेटा 1,9 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. 1,9 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड मतलब डीऑक्सीराइबोज का, यानी कि राइबोज शुगर का फर्स्ट कार्बन और प्यूरिन का 9th पोजीशन पे जो NH था उसके साथ ज्वाइंट होता है, बॉन्ड बनता है. तो 1,9 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है शुगर प्लस प्यूरिन के साथ में. पायरिमिडीन की बात करता हूं बेटा मैं, तो 1,1 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. कौन सा? 1,1 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. क्लियर? देखोगे तो आपको इसका क्वेश्चन मिल जाएगा. प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन था विच ग्लाइकोसिडिक या विच बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन पेंटोस सुगर एंड प्यूरिन. तो प्यूरिन के बीच में 1,9 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड और पायरिमिडीन के बीच में 1,1. ओके, क्लियर? एनी डाउट? नो? This one is the structure of polynucleotide chain. In polynucleotide chain, when sugar, that is the pentose sugar, joint with the nitrogen base, then it form nucleoside. क्या फॉर्म होगा? न्यूक्लियोसाइड. और जब ये न्यूक्लियोसाइड किसके साथ कंबाइन होता है? किसके साथ कंबाइन होगा? फॉस्फेट के साथ. ठीक है, तब बनता है न्यूक्लिक एसिड या सॉरी न्यूक्लियोटाइड. क्या बनता है? न्यूक्लियोटाइड.
तो दिस वन इज द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोसाइड. फर्स्ट वन इज एडिनोसिन, यानी कि डीऑक्सी एडिनोसिन. मतलब क्या है यहां पर, अगर हम बात करते हैं यहां पर डीऑक्सी राइबोस शुगर प्लस एडेनिन, अगर ये कंबाइन होगा तो बनेगा डीऑक्सी एडिनोसिन. अगर राइबोस शुगर प्लस एडेनिन जुड़ेगा तो क्या बनेगा, एडिनोसिन. क्या बनेगा, एडिनोसिन. सेम डीऑक्सी राइबोस शुगर प्लस ग्वानिन, ठीक है, तो क्या बनेगा, डीऑक्सी ग्वानोसिन. क्या बनेगा, डीऑक्सी ग्वानोसिन. राइबोस शुगर प्लस ग्वानिन तो क्या बनेगा, ग्वानोसिन. क्या बनेगा, ग्वानोसिन. राइबोस शुगर प्लस साइटोसिन बनेगा साइटिडीन. क्या बनेगा, साइटिडीन. डीऑक्सी राइबोस शुगर प्लस साइटोसिन क्या बनेगा, डीऑक्सी साइटिडीन. क्या बनेगा, डीऑक्सी साइटिडीन. क्लियर. और बेटा यहां पर एक चीज याद रखना, यूरेसिल केवल आरएनए में होगा. राइबोस शुगर प्लस यूरेसिल इज कॉल्ड यूरिडीन. और डीऑक्सी राइबोस प्लस थाइमीन तो क्या बनेगा, डीऑक्सी थाइमिडीन. तो यहां पर हमने फॉर्म किया न्यूक्लियोसाइड. क्या फॉर्म किया, न्यूक्लियोसाइड. तो बेटा न्यूक्लियोसाइड जो फॉर्म होता है वो इससे होता है. देखो न्यूक्लियोसाइड में, यानी कि नाइट्रोजन बेस प्लस पेंटोज शुगर, then it make nucleoside. Nucleoside. If pentose sugar deoxyribose, then deoxynucleoside. If pentose sugar is ribose, तो ribonucleoside. Clear? This one is the component. Any doubt? Any doubt? Any doubt? No? आगे कर दो तुम जाके. अब देखो बेटा, दिस वन इज द स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड. मतलब अब हम यहां पर स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड को पढ़ेंगे. क्या पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड. कौन है देखो, structure of nucleotide. For the formation of nucleotide, first one is the nitrogen base, second one is the sugar, and again phosphate group are combined together then form nucleotide. यानी कि यहां तक का पोर्शन हम पढ़ चुके थे. This structure is nucleoside, and when phosphate group is joined with nucleoside then it form nucleotide. क्या फॉर्म करेगा, nucleotide. And which bond is present, this one is ester bond or phosphoester. Ester bond, ester bond or phosphoester. When two nucleotides are joined together then phosphodiester bond is formed. Okay, दो ईस्टर मतलब डाइस्टर. और ये जो फॉस्फेट होता है ये फिफ्थ कार्बन से जुड़ता है. जब डाइस्टर बनेगा तो बेटा ये फिफ्थ पोजीशन पे होगा, और दूसरा जो 3' है इसके साथ जुड़ता है. दोनों 5-5 मत जोड़ देना, एक 3' और एक 5'. ओके, दिखाएंगे आगे स्ट्रक्चर. देखो दिस पॉइंट इज 3'. कौन सा है ये 3' है. देख लो यहां पर 3' है ना, और ये कौन सा है, फिफ्थ पोजीशन है. कौन सा है, क्योंकि फोर्थ ये होगा, आप इसको मत सोचना. ये फिफ्थ वाला कार्बन आ गया, ये कौन सा बॉन्ड हो गया, फोस्फोडाइस्टर. फोस्फोडाइस्टर लिंकेज बेटा 5' 3' में होती है. मतलब 5' पे जो कार्बन होगा यानी कि फॉस्फेट ग्रुप है,
और 3 पोजीशन पे जो OH है उसके बीच में लिंकेज होता है। कौन सा? फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज। देखो, इन RNA each nucleotide has an additional OH group at second position of ribose sugar, और डीऑक्सीराइबोज में सेकेंड पोजीशन पे ऑक्सीजन नहीं होता है। ओके, 2 न्यूक्लियोटाइड आर लिंक थ्रू 3'5' फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड टू फॉर्म न्यूक्लियोटाइड, मतलब 3'5' लिंकेज प्रेजेंट होगा। अगर एक स्टैंड हमारा 5'3' है, दूसरा 3'5' है, तो पहले का एक ऊपर की तरफ 5th आ गया तो नीचे की तरफ क्या होगा? 3' होगा। दूसरे वाले का ऊपर क्या होगा? 5th, तो 3'5', अगर वो प्रायोरिटी ऑर्डर में देखें तो। दूसरा, व्हेन मोर न्यूक्लियोटाइड आर लिंक इट फॉर्म पॉलीन्यूक्लियोटाइड। देख सकते हो बेटा, ये राइबोज शुगर है और डीऑक्सीराइबोज में इस सेकंड पोजीशन पे ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होता। दैट्स व्हाई वी कॉल्ड डीऑक्सी। डी मींस डिफिशियंसी, ऑक्सी मींस ऑक्सीजन, मतलब यहां पर एक ऑक्सीजन डिफिशियंट होगा अर्थात कम होगा। ओके, यस, दिस वन इज द फर्स्ट OH, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये 5th कार्बन। ठीक है, ये स्ट्रक्चर है बेटा पेंटोस शुगर की, और इसमें भी राइबोज है। ये कौन है? राइबोज। और डीऑक्सीराइबोज होगा तो ऑक्सीजन नहीं होगा, बस, इसके अलावा कुछ नहीं है। ये बेटा पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन आ गया। दिस बॉन्ड इज कॉल्ड ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, और ये पायरिमिडीन है तो होगा 1,1, ये प्यूरिन है 1,9, ओके, 1,9। This one is the F. Misher, 1869, identified DNA and name is nuclein. First of all, DNA is discovered by F. Misher in the nucleus of pus cell, and name given by the F. Misher is nuclein. क्या नाम दिया था? न्यूक्लिन। और जो न्यूक्लिक एसिड नाम था वो दिया था अल्टमैन ने। किसने दिया था? अल्टमैन ने। वाटसन एंड क्रिक प्रपोज डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ DNA, मतलब वाटसन एंड क्रिक ने कौन सा दिया था बेटा? ये डबल हेलिक्स मॉडल दिया था। कौन सा दिया था? डबल हेलिक्स मॉडल। इट वॉज बेस्ड ऑन एक्सरे डिफ्रेक्शन डाटा प्रोड्यूस्ड बाय मोरिस विल्किंस एंड रोसलैंड फ्रैंकलिन। ठीक है, मतलब विल्किन एंड फ्रैंकलिन का जो डाटा था एक्सरे वाला उस पर बेस्ड था। ठीक है, उसी को इन्होंने स्टडी करके तब ये मॉडल दिया। ठीक, ये वाटसन एंड क्रिक है, ये एफ मिशर है, ये विल्किंस और फ्रैंकलिन। ठीक, ध्यान रखना ये मेल ही है, फीमेल नहीं है। कभी फोटो देख के फीमेल मान लो इसको, हो सकता है उसका पोज इस तरीके से लिया गया हो। ठीक है, दिस वन इज द स्ट्रक्चर ऑफ DNA। बेटा इन DNA, डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ DNA, हमेशा प्यूरिन जो होता है वो पायरिमिडीन से कनेक्ट होता है। प्यूरिन के सामने कौन होगा? पायरिमिडीन होगा। और बेटा जितना प्यूरिन होगा उतना ही पायरिमिडीन होगा। ठीक है, जितना प्यूरिन होगा उतना पायरिमिडीन होगा। हमेशा एक चीज याद रखना, एडेनिन प्यूरिन है कि पायरिमिडीन? प्यूरिन होता है। इसके साथ में हमेशा ध्यान रखना थाइमिन होगा, और ये 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे। ग्वानिन के साथ में हमेशा साइटोसिन होगा और 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे। क्लियर? ठीक है, याद रखना इस चीज को। बेटा इधर साइटोसिन है तो इधर ग्वानिन है, इधर ग्वानिन है तो इधर साइटोसिन है, एडेनिन है तो थाइमिन है। प्यूरिन के साथ में हमेशा कौन आ रहा है? पायरिमिडीन आ रहा है। कौन आ रहा है? पायरिमिडीन आ रहा है। ध्यान रखिएगा,
बेटा ये जो बैकबोन है डीएनए का, ब्लू कलर से जो दिख रहा है, इसको फॉर्म करता है फॉस्फेट और शुगर। शुगर एंड फॉस्फेट फॉर्म बैकबोन ऑफ डीएनए। कौन फॉर्म करेगा? शुगर एंड फॉस्फेट। शुगर एंड फॉस्फेट फॉर्म बैकबोन ऑफ डीएनए। क्लियर? एंड द डायमीटर ऑफ टू हेलिक्स फ्रॉम दिस साइड टू दिस वन, ये जो डायमीटर होता है वो 20 एंगस्ट्रॉम होता है, और बी डीएनए यानी कि ह्यूमन डीएनए है तब। बेटा एक न्यूक्लियोटाइड ये है और एक न्यूक्लियोटाइड ये है, इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है, अगर आप सेंटर से मार्क करेंगे तो बेटा 0.34 नैनोमीटर या 3.4 एंगस्ट्रॉम होता है। कितना? 3.4 एंगस्ट्रॉम। एक हेलिक्स में 10 बेस पेयर होते हैं। कितने बेस पेयर होते हैं? 10। तो 10 इंटू 3.4 दैट इज द 34 एंगस्ट्रॉम या 3.4 नैनोमीटर। ओके, अब देखो डीएनए इज मेड अप ऑफ टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। बेटा अगर ये वाला स्टैंड इसका 5' 3' है तो दूसरा 3' 5' होगा, because both stand are anti-parallel to each other. Anti-parallel, if one stand is 3' 5', then next stand is 5' 3'. Okay, both stand are complementary to each other. Means if in a place adenine nitrogen base is present, then it's complementary thymine also present in that place. ठीक है, मतलब इसके सामने क्या होगा? थाइमीन होगा। इफ ग्वानिन प्रेजेंट देन इट्स कॉम्प्लीमेंट्री बेस, साइटोसिन इज ऑल्सो प्रेजेंट। डीएनए इज फ्रेजाइल इन नेचर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बेटा ये हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंस होने की वजह से डीएनए क्या होता है? फ्रेजाइल होता है, इजिली ब्रेकन होता है, बट इट हैज कैपेबिलिटी टू रिफॉर्म द लॉस्ट सेगमेंट। मतलब इसके अंदर ये कैपेबिलिटी होती है, जो सेगमेंट ब्रेक हुआ है, लॉस्ट हो गया, उसको फिर से ये रिफॉर्म कर लेता है। क्या कर लेता है? रिफॉर्म कर लेगा। तो ये डीएनए की प्रॉपर्टी में आता है। ठीक, देखो तो ये जो कॉइलिंग होती है बेटा राइट हैंडेड फैशन में होती है, यानी कि क्लॉकवाइज होती है। लेफ्ट हैंडेड जेड डीएनए में होता है। किस में होता है? जेड डीएनए में। याद रखिएगा, लेफ्ट हैंडेड डीएनए एक ही होता है, जेड डीएनए, जिसको जिगजैग डीएनए भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जिगजैग डीएनए। पिच ऑफ हेलिक्स इज 3.4 नैनोमीटर या 34 एंगस्ट्रॉम। पिच ऑफ हेलिक्स मतलब लेंथ ऑफ वन हेलिक्स। बेटा 10 न्यूक्लियोटाइड होते हैं, ध्यान रखना, 10 बेस पेयर। द नंबर ऑफ बेस पेयर इन ईच टर्न दैट इज 10 बेस पेयर। डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट बेस पेयर बेटा 0.34 नैनोमीटर या 3.4 एंगस्ट्रॉम। इज दैट क्लियर? Backbone of DNA is formed of sugar and phosphate. Which is formed the backbone of DNA? Sugar and phosphate. The base project inside, nitrogen base projected inside. This one is the nitrogen base. Okay? Inside, ये nitrogen base. Adenine, thymine, guanine, cytosine, thymine, adenine, cytosine, guanine, adenine, thymine, thymine, adenine, guanine, cytosine और adenine क्लियर? अरे ठीक है, तो ये जो बैकबोन आया इसको फॉर्म किया किसने? शुगर एंड फॉस्फेट ने। ठीक है, शुगर एंड फॉस्फेट ने जी, ये सब बेस पेयर हैं। द टू चेन हैव एंटी पैरेलल पोलैरिटी, मतलब बोथ चेन आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर, यानी कि अगर एक की पोलैरिटी 5' 3' है, देन अदर दूसरे क्या होगी? 3' 5'। क्लियर? देखो द बेसेस इन टू स्टैंड आर पेयर्ड थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड, मतलब both strand are held together with the help of hydrogen bond.
ठीक है। बेस पेयर यानी कि बीपी, एडेनिन एंड थाइमिन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट एंड साइटोसिन ग्वानिन 3 हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट। ओके, प्यूरिन्स कम अपोजिट टू अ पायरिमिडीन, प्यूरिन्स के कौन अपोजिट होगा? पायरिमिडीन। दिस जनरेट यूनिफॉर्म डिस्टेंस बिटवीन द 2 स्टैंड, इससे क्या होता है? दोनों स्टैंड के बीच में एक यूनिफॉर्म डिस्टेंस आ जाती है। देखो बेटा, इसके ऊपर ये कौन सा आया स्टैंड, कौन सा नंबर है ये ऊपर? कार्बन का 5th। नीचे कौन सा? 3rd पे OH था, तो ये बेटा 3 डैश, ये कौन सा हो गया? 5 डैश, और ये तो इस तरीके से होता है। ठीक है बेटा, ये 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, यहां पर 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। क्लियर? ये कौन सा बॉन्ड बेटा? ये फोस्फोडाइस्टर, फोस्फोडाइस्टर बॉन्ड। As which bond is this? Glycosidic. And this one is hydrogen bond. 3 hydrogen bond between guanine and cytosine, and 2 hydrogen bond present between adenine and thymine. Okay, understand? This one is sugar, phosphate and nitrogen base. Clear? Okay, these are the base pair. Okay, this one is the phosphate group, and sugar and phosphate form backbone. Which end is this? Three days, ये 5 days, 3 days, 5 days. Is that clear? In DNA, the proportion of adenine is equal to thymine, and the proportion of guanine is equal to cytosine. Therefore, purines is equal to pyrimidine. Purines is equal to pyrimidine. Okay, and adenine plus guanine divided by thymine plus cytosine, ratio is 1. Ratio is 1 because this one is also 50%, this is also 50%. And the question is, if in a DNA, adenine is 30%, then what is the percentage of cytosine? बताइए, ऑप्शन दे देते हैं। ऑप्शन 1 इज 30%, ऑप्शन बी इज 70%, ऑप्शन सी इज 60%, एंड ऑप्शन डी इज 20%। बताइए, if in a DNA adenine is 30%, then what is the percentage of cytosine? एडेनिन 30% है, साइटोसिन का परसेंटेज आपको कैलकुलेट करना है। देन व्हाट विल कम? फर्स्ट ऑप्शन इज 30%, ऑप्शन बी इज 70%, ऑप्शन सी इज 60%, ऑप्शन डी इज 20%. Then what will come? Okay. Then what will come? Right answer is 20%. Because adenine plus guanine equal, that is the 50%, and this one is also 50%. We know that adenine equal to thymine or cytosine equal to
Guanine. Adenine is 30%, then guanine will be 20, because this one is 50. A plus G is equal to 50. A is 30 plus G is equal to 50. So G is equal to 50 minus 30. Then G will come 20 and G is equal to C. Okay, then answer will come 20%. Okay, अरे A प्लस G इज इक्वल टू T प्लस C है, ये 50% है तो ये भी कितना होगा 50 होगा ना, तो 20% जाएगा आंसर। इंक्लूड करने रेशो नहीं है इसका, ठीक है। Number of base pair in different organism, 174 bacteriophage has 5386 nucleotide, not base pair, nucleotide, and the DNA is, DNA कैसा होगा, सिंगल स्टैंडर्ड सर्कुलर, कैसा रहेगा, सिंगल स्टैंडर्ड SS सर्कुलर। बैक्टीरियोफेज has 48502 base pair, that is double stranded linear, double stranded linear। E. coli double stranded circular, base pair is 4.6 into 10 to the power 6 base pair। haploid content of human, हैप्लॉइड में 3.3 इंटू 10 टू की पावर 9 बेस पेयर, एंड इन डिप्लॉइड 6.6 इंटू 10 टू की पावर 9 बेस पेयर। डीएनए इज डबल स्टैंडर्ड लीनियर डीएनए, डबल स्टैंडर्ड लीनियर डीएनए। ओके, understand? Is that clear? There is any doubt? This one is the structure of DNA. Again you can see here, this is pentose sugar, phosphodiester bond, ठीक है। This one is 3 dash, this one is 5 dash, 3 dash 5 dash। एडेनिन एंड थायमिन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, 2 साइटोसिन और ग्वानिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। दिस वन बॉन्ड इज एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ठीक। कैलकुलेशन ऑफ लेंथ ऑफ डीएनए, इसका आपसे कोई लेना देना नहीं है। देखो इसमें यह बताया कि जो ह्यूमन डीएनए होता है, ह्यूमन सेल है, उसमें एक सेल के अंदर 6.6 इंटू 10 टू की पावर 9 बेस पेयर होंगे, और एक न्यूक्लियोटाइड के बीच में डिस्टेंस होती है 0.34 एंगस्ट्रॉम। बेटा उसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो अप्रोक्सीमेट आता है 2.2 मीटर। कितना आता है? 2.2 मीटर। यानी कि एक न्यूक्लियस के अंदर, एक सेल के न्यूक्लियस के अंदर 2.2 मीटर लेंथ का डीएनए है, और न्यूक्लियस जो कि हमें आंखों से दिखाई देता भी नहीं है, मतलब हमें माइक्रोस्कोप का रिक्वायरमेंट होता है। तो इसका अरेंजमेंट कैसे होगा? दे आर प्रेजेंट इन वेरी कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म। कैसा होगा? बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म होगी। द नंबर ऑफ बेस पेयर इन ह्यूमन 6.6 इंटू 10 टू की पावर 9, हेंस द लेंथ ऑफ डीएनए 6.6 इंटू 10 टू की पावर 9 इंटू, बेटा इसको हमने जो उसका नैनोमीटर था उसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया, तो 0.34 इंटू 10 टू की पावर -9, नैनो में 9 होते हैं, ठीक है। तो बेटा इसको इसे कैंसिल हो गया। जब मल्टीप्लाई करा तो अप्रोक्सीमेट कितना आया? 2.2 मीटर। तो इतने मीटर लेंथ का एक डीएनए हो, एक इतनी लेंथ का डीएनए एक सेल के अंदर होता है। ई कोलाई का देख ले बेटा, 1.36 mm, यानी कि 1.36 इंटू 10 टू की पावर -3 मीटर। तो इसका देखते हैं, तो बेटा 4 इंटू, देखो कितना, 4 इंटू 10 टू की पावर 6 बेस पेयर आते हैं। यहाँ पर बेस पेयर निकाला गया है, बेस पेयर निकालना था। इतनी लेंथ है तो हमने मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिया,
फिर डिस्टेंस से उसको डिवाइड कर दिया तो इतने बेस पेयर आते हैं, तो वही तो लिखा था हमने 4.4 इंटू 10⁶ बेस पेयर बताया था। तो ये होता है बेटा। अब आता है बेटा पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स, मतलब डीएनए का जो 2.2 मीटर है वो किस तरीके से अरेंज होता है एक सेल के अंदर। तो वो देखने के लिए अब हम यहां पर देखते हैं कि पैकेजिंग किस तरीके से होती है। देखो पैकेजिंग के लिए ये जो आपको ब्लू कलर दिख रहा है, दिस वन इज द हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट ओनली इन डीएनए, ठीक है, इट इज अ बेसिक प्रोटीन एंड द नेचर ऑफ डीएनए इज एसिडिक, चार्ज इज नेगेटिव, ओके, और बेस हैव पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब क्या होता है, हिस्टोन प्रोटीन हेल्प टू wrapping of DNA in eukaryotic cell, but in prokaryote polyamine, which protein, polyamine take parts in the packaging of DNA in prokaryotic cell, which help in the packaging of DNA in prokaryote, polyamine, which one is polyamine, okay, clear, polyamine। और ये है यूकैरियोट होगा तो हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन की जो सब यूनिट होती है बेटा आपकी आदरणीय एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग वो होती है बेटा H1, H2A, H2B, H3 और H4, ठीक है। इसमें से H1 को छोड़कर H2A, H2B, H3 और H4 ये पेयर में होती हैं। क्या किस में होती हैं, पेयर में, अर्थात जोड़े में। तो बेटा जब ये पेयर में होंगी तो कितने हो जाएंगे, 4 2 जा 8, तो ये 8 सब यूनिट मिलकर बनाती हैं एक ऑक्टामर। क्या बनाती है, ऑक्टामर। ये ऑक्टामर एक बॉल की तरह दिखेगा, जैसे बॉल होती है ना ऐसे। ये लगभग 200 न्यूक्लियोटाइड को, कितने, 200 बेस पेयर को व्रैप करके 1:3/4 यानी कि 1.75 टर्न, 1.25 टर्न ऑक्टामर के चारों तरफ लेके आता है। ये जो दो एंड हुए इनको बाइंड करने का काम करता है H1 सब यूनिट। कौन करेगा, H1 सब यूनिट, यानी कि यहां पर जो बांधने का काम करेगा ना वो H1 करेगा। और दो इसके बीच में ये जो डीएनए दिख रहा है ना आपको, इस डीएनए को बोलते हैं लिंकर डीएनए। क्या बोलते हैं, लिंकर डीएनए। देखो यहां पे देख सकते हो आप इसको, प्रोकैरियोट में दिखाया पहले, सबसे पहले किसमें है, प्रोकैरियोट में बेटा। इन प्रोकैरियोट इकोलाई डीएनए इज नॉट स्कैटर्ड थ्रू आउट द सेल, मतलब पूरी सेल में वो स्कैटर्ड नहीं होता है, ठीक है। डीएनए इज नेगेटिव चार्ज, अभी बताया एसिड प्रेजेंट क्यों होने की वजह से। सो इट इज हेल्ड विद सम पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन टू फॉर्म न्यूक्लियोइड। क्या बनाता है वो, न्यूक्लियोइड बनाता है बेटा। प्रोकैरियोट में न्यूक्लियोइड होता है क्योंकि इनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती है, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है, द जेनेटिक मटेरियल ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल इज न्यूक्लियोइड। कौन होता है, न्यूक्लियोइड। दिस वन इज हिस्टोन ऑक्टामर, H2A, 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 H2B, H2B, H3, H3, H4, H4. How many subunit? 8. That's we call histone octamer. This one is H1. बेटा यहां पर ये देखो लगभग 1.25 टर्न ला रहा है, 1:3/4। क्लियर। कितने बेस पेयर, 200। ये 200 बेस पेयर मिलकर बनाते हैं इतना टर्न। ये एक बन गया बेटा, दूसरा भी बनेगा ऐसे ही। उसके बीच में जो ये डीएनए आएगा उस डीएनए को कहते हैं लिंकर डीएनए। विच वन इज कॉल्ड, लिंकर डीएनए। इन यूकैरियोट देयर इज अ सेट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज बेसिक प्रोटीन कॉल्ड हिस्टोन। क्या कहते हैं उसे, हिस्टोन प्रोटीन कहेंगे। हिस्टोन आर rich in positively charged basic amino acid residue lysine and arginine,
मतलब इसमें क्या होते हैं बेटा, पॉजिटिवली चार्ज बेसिक अमाइनो एसिड होंगे। कौन सा, लाइसिन और आर्जिनिन। 8 हिस्टोन फॉर्म हिस्टोन ऑक्टामर। बेटा सब यूनिट कौन कौन सी होती हैं बताओ, H1, H2A, H2B, H3 और H4, 5 होती हैं टोटल। 5 में से H1 को छोड़कर जो लास्ट की 4 हैं ये पेयर में होती हैं, जोड़े में होती हैं, तो ये मिलकर बनाती हैं ऑक्टामर। क्या बनाती हैं, ऑक्टामर। ऑक्ट मींस 8 होता है, क्या होता है, 8 सब यूनिट मिलकर, यानी कि 8 बोल जो हैं मैं एक साथ बाइंड कर दूं तो वो बन जाएगा मेरा ऑक्टामर। क्या सर जी लॉन्च करो, ऑक्टामर फॉर्म होगा। क्या फॉर्म हो जाएगा, ऑक्टामर। ध्यान रखना इस चीज को। तो देख सकते हो यहां पर आप बेटा, जब हिस्टोन प्रोटीन व्रैप होता है ऑक्टामर के साथ में तो एक स्ट्रक्चर बनता है। इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम या न्यू बॉडी भी बोलते हैं बेटा इसको, न्यू बॉडी। देखो, नेगेटिवली चार्ज डीएनए इज व्रैप अराउंड हिस्टोन ऑक्टामर टू गिव न्यूक्लियोसोम। क्या बनाता है वो, न्यूक्लियोसोम बनाता है। इज दैट क्लियर, ओके? एनी प्रॉब्लम? A typical nucleosome contain 200 base pair. We have already discussed about this. Therefore, total number of nucleosome in human 3.3 into 10 to the power 7 base pair, 7 nucleosome. Now, this nucleosome and this nucleosome, और जो बीच में डीएनए होगा उसको क्या बोलेंगे, लिंकर डीएनए। क्या बोलेंगे, लिंकर डीएनए। बेटा न्यूक्लियोसोम अगेन कंडेंस टुगेदर एंड फॉर्म अ बीडेड लाइक अपीयरेंस, यानी कि जैसे गले में माला होती है ना मोतियों की, वैसे दिखता है। तो उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं सोलेनोइड। क्या बोलते हैं, सोलेनोइड। ठीक है, ये न्यूक्लियोसोम साइड व्यू बेटा, ये एक्चुअली ऐसा होता है। ठीक, न्यूक्लियोसोम मॉलिक्यूल टॉप व्यू, ऊपर से देखने पे। ये 2 न्यूक्लियोसोम के बीच में जो डीएनए होगा दैट इज कॉल्ड लिंकर डीएनए। क्या बोलते हैं उसे, लिंकर डीएनए। बेटा न्यूक्लियोसोम का डायमीटर 10 नैनोमीटर होता है। कितना होता है, 10 नैनोमीटर। अब देखो ये बन गया बीड्स ऑन स्ट्रिंग टू फॉर्म क्रोमेटिन। ये बेटा बहुत सारे ऐसे आपस में कंडेंस होते जाएंगे, तो इसको बोलते हैं सोलेनोइड। सोलेनोइड फिर से कंडेंस होगा, उसको सुपर सोलेनोइड बोलेंगे। सुपर सोलेनोइड कंडेंस होकर बनाता है एक क्रोमेटिन। क्या बनाता है, क्रोमेटिन या क्रोमेटिड, वे मिलकर बनाते हैं एक क्रोमोसोम। तो देखो बेटा, न्यूक्लियोसोम्स कंस्टिट्यूट द रिपीटिंग यूनिट टू फॉर्म क्रोमेटिन। क्रोमेटिन इज द थ्रेड लाइक स्टेन बॉडी। कैसा होता है, थ्रेड लाइक स्टेन बॉडी। न्यूक्लियोसोम्स इन क्रोमेटिन इज इक्वल टू बीट्स ऑन स्ट्रिंग। तो इस तरीके का अपीयरेंस है। देखो यहां पर दिख रहा होगा आपको, पहले ये हिस्टोन प्रोटीन आपस में कंबाइन होकर ये न्यूक्लियोसोम बना दिया। न्यूक्लियोसोम बेटा और कंबाइन होकर इस ये जो बनाएगा ना स्ट्रक्चर, इसको सुपर सोलेनोइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सुपर सोलेनोइड। ये मिलकर बनाया ये वाली स्ट्रक्चर जिसको क्रोमेटिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रोमेटिड। क्रोमेटिड मिलकर बनाते हैं एक क्रोमोसोम। तो देखना, देखो यहां पर अब दिख रहा होगा आपको सारे स्ट्रक्चर। ये डीएनए का स्ट्रैंड, ये इतने सारे मिलकर बेटा एक लिंकर डीएनए बनाया, इससे ज्यादा तो एक न्यूक्लियोसोम बनाया। न्यूक्लियोसोम बहुत सारे कंबाइन हुए तो दिस स्ट्रक्चर बनाया, जिसको क्या बोला हमने, सोलेनोइड। सोलेनोइड फिर से कंबाइन हुआ तो इस तरीके के स्ट्रक्चर बनाया, जिसको सुपर सोलेनोइड बोला। सुपर सोलेनोइड और कंबाइन होकर बनाया क्रोमेटिन, और क्रोमेटिन कंबाइन होकर बनाया क्रोमोसोम। तो देख लो बेटा यहां पर हायर लेवल ऑफ पैकेजिंग ऑफ क्रोमेटिन रिक्वायर्ड नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन। मतलब बेटा जितनी ज्यादा पैकेजिंग करनी है तो हमें NHC का रिक्वायरमेंट होता है, नॉन क्रोमोसोमल हिस्टोन प्रोटीन का। किसका, नॉन क्रोमोसोमल हिस्टोन प्रोटीन का। देखो क्रोमेटिन इज पैक्ड क्रोमेटिन फाइबर कोल्ड एंड कंडेंस्ड मेटाफेज स्टेज, और बाद में बनता है क्रोमोसोम। क्या बनता है बेटा, क्रोमोसोम।
तो देखो बेटा, जब इनकी कंडेंसेशन होता है तो दो प्रकार के क्रोमेटिन बनते हैं, एक तो यू क्रोमेटिन और एक बनता है हेट्रोक्रोमेटिन। यू क्रोमेटिन बेटा ध्यान रखना, ये ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होगा, मतलब ये लूजली पैक होते हैं। क्या होते हैं? लूजली पैक। एनएचसी जो है वो ज्यादा प्रेजेंट नहीं होगा, नॉन हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है, तो बेटा लूजली पैक होंगे, ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होंगे। रीजन ऑफ क्रोमेटिन, इट इज स्टेन लाइट। बेटा इनको कलर करते हैं तो बहुत हल्का कलर आता है। कैसा आता है? बहुत ही लाइट कलर। लेकिन हेट्रोक्रोमेटिन बेटा बहुत ज्यादा टाइटली पैक हो जाएंगे, इसमें डेंसली पैक है, बहुत टाइटली पैक, ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होंगे, अर्थात इनसे ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा। जब ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा तो ट्रांसलेशन भी क्या होगा? एब्सेंट होगा। ठीक है, इट स्टेन डार्क। ठीक है, देखो बेटा यहां पर ये यू क्रोमेटिन है जो ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होगा, ये डार्क क्रोमेटिन है, हेट्रोक्रोमेटिन है, डार्कली स्टेन है। देख सकते हो यहां पर सब फोटो आपके सामने है। ठीक है, अब बेटा ये जो है सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल, इसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको जो कंडेंसेशन होता है, नहीं बंद नहीं करना, कंडेंसेशन होता है उसका मैं एक आपको वीडियो दिखा देता हूँ, यूट्यूब का है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको एक वीडियो दिखा रहा हूँ कंडेंसेशन किस तरीके से होता है। ये डीएनए रेप्लिकेशन क्यों है? देखते हैं यही। डीएनए रैपिंग देख सकते हो आप यहां पर। दिस वन इज द डीएनए मॉलिक्यूल। हिस्टोन प्रोटीन। हो गया अब रैपिंग। और कंडेंस होगा, देखते रहो कितना कंडेंसेशन होना है अभी इसमें। ये मिलकर एक क्रोमेटिन बनाया। आप सोचो, क्रोमेटिन मिलकर क्या बनाते हैं? क्रोमोसोम। ये सेल डिवीजन का है एक्चुअली, सेल डिवाइड जब करती है, ये सेल डिवाइड हो गई एक्चुअली। अब देख रहे हैं, मूव कर रहे होंगे क्रोमोसोम इधर उधर, अपने अपोजिट पोल की तरफ गए। ये साइटोप्लाज्म, ये फरो फॉर्मेशन हुआ और डिवाइड होगी सेल, दो न्यूक्लियस, एक सेल से दो सेल बन गई। सेकेंड डीएनए एप्लीकेशन है इसमें। ये हेलिकेज है, इसका भी आगे जब रेप्लिकेशन पढ़ेंगे दोबारा देखेंगे इसकी वीडियो। ठीक है, क्लियर? रैपिंग समझ में आ गया आपको? तो ओके, आज की क्लास में थैंक यू कर दीजिए।